देखिए, प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि साख कौन कम कर रहा है। जहां तक भोले बाबा का विषय है, नाम उनको भोले बाबा के नाम से हम लोग पुकारते हैं। अब संत हम लोगों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संत किसने बनाया? जो उनके अनुयायी हैं वो भी संत नहीं बोल रहे, वो भी भोले बाबा बोलते हैं। तो पहली बात तो संत नाम नहीं जोड़ना चाहिए बिल्कुल। क्या कहें फिर उनको? जो भोले बाबा है, भोले बाबा है, जैसे उनके अनुयायी बोलते हैं। का अवतार भैया देखिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हम क्या बोले? जो उनके अनुयायी ये बोलते हैं कि वो भोले बाबा हैं। कहने में तो फिर भी गनीमत थी, आप देखिए कदम और आगे जा रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। भोले तो किसी का भी नाम हो सकता है कि आप सामान्य व्यक्ति का नाम महादेव भी है। तो आप करें ना वो भगवान के अवतार हैं, ना वो संत हैं, ना बाबा हैं। देखिए, मैंने बोला जो उनका नाम है भोले बाबा, मैंने ये बोला है। मैंने ये नहीं बोला भगवान है, ना मैंने बोला वो संत की बात क्यों करनी चाहिए? देखिए, सीधी बात बता, जो वास्तविकता हम उसकी चर्चा। भोले बाबा का मतलब क्या? हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाने वाले तथा कथित बाबा का मतलब क्या? क्या भारतवर्ष में पहली बार ऐसी कोई घटना घट गई क्या कि जहाँ पर भगदड़ मच गई? इसका मतलब बात नहीं, इसका मतलब जाने बोला, इस बात पर चर्चा का ये अर्थ नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि हम उसको माफ कर दें। अगर कोई घटना घटी है और वहाँ बड़ी संख्या में इस प्रकार की जो घटना घटी है, तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए था। मान लीजिए कोई शासन का कोई जवाबदेही नहीं, कोई शासन जाते हैं। आचार्य दयानंद जी एक एक करके, कैसे आपकी आवाज नहीं जा पाई? हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ 4-4, 5-5 लाख लोग एकत्रित हो जाते हैं। मान लीजिए वहाँ भगदड़ हो गई, तो जो देवी बैठी है क्या वो उसके लिए जिम्मेदार है? क्या ये सामान्य बात हो सकती है? सामान्य बात नहीं, क्या बात है? क्या ये सामान्य बात हो सकती है? देखिए, उनके क्या ऐसे ही सनातन की क्रेडिबिलिटी बचेगी? नहीं, सनातन को देखिए कुछ नहीं होता। ये सब फालतू बातें हैं कि सनातन के कुछ, ये सब आक्षेप लगाए जाते हैं। रावण ने सीता का हरण किस वेश में किया था आप सबको पता है। सबसे जो सीधा सात्विक प्रवृत्ति हो सकती है उसी में जाके चोर डकैत जो होते हैं वही आवरण रखने का प्रयास करते हैं। रावण भी भगवती का हरण करने के लिए वहां साधु के वेश में पहुंचा था। तो साधु का वेश जो धर के आते हैं, सामने वालों को विश्वास करने की हमारी प्रवृत्ति है कि हम हृदय से सर्व, जनता हृदय सर्व होती है। हो गए क्या वो भोले बाबा के अवतार हैं? भैया उनको भोले बाबा बोला जाता है, मैंने तो अवतार बोला ही नहीं। क्या वो संत हैं? अब इनका नाम ज्योतिरादित्य है, क्या ये राजा महाराज ज्योतिरादित्य है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो तो मैं आऊंगा आपके पास। कुछ सवाल है, जरा वो एक बार लेते हैं, खड़े हो जाइए। एक मिनट प्लीज, एक एक करके योगी जी, एक एक करके सवाल। देखिए, मेरा सवाल है कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे और जो बाबा है वो खुद को अकाउंटेबल नहीं मान रहे हैं, तो जो हमारी जनरेशन और आगे की जनरेशन, उनका तो आस्था ही खत्म हो जाएगी ऋषि मुनियों में, जो हमारे कल्चर का इतना बड़ा पार्ट है। ठीक है, जवाब देते हैं नीचे। और कौन सवाल पूछना चाह रहे आप? बहुत अच्छा सवाल। खड़े होकर आप इधर आ जाइए, बोलिए, सवाल पूछिए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये भोली जनता कैसे पहचाने कि इस बाबा के पास हमें जाना चाहिए प्रवचन सुनने या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, खड़े होकर। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से जनता आप लोगों पर भरोसा करती है और आप लोगों के कहीं कहीं से जवाब आ रहे हैं कि ये मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब बाबा को फर्क नहीं पड़ा तो जनता कैसे भरोसा करे? ठीक है, सवाल भरोसे का ही है जी, कुछ। मेरा सवाल मुकेश जी से है। मुकेश जी ने जैसा कहा, तो भगदड़ जो मची उसका मेन कारण क्या था? पूरा जो इवेंट था वो खत्म हो चुका था, भगदड़ बाद में मची एक मानव की चरणों की धूल को लेकर। भीड़ ज्यादा ही वो मैटर नहीं करता, पूरा इवेंट संपन्न होने के बाद भगदड़ मची एक मानव के चरणों की धूल को लेकर। तो उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, कुछ और सवाल? हाँ पूछ, इधर आ जाइए। क्या उन्हें बाबा या संत कहना ठीक है जबकि उनका नाम सूरज पाल ऐसा करके नाम है उनका? ठीक है, ठीक है, एक और सवाल, खड़े हो जाइए। क्या हाथरस हादसे में हुए क्या अंधविश्वास को लेकर हाथरस हादसे में हुए पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा या नहीं? ठीक बात है, ये तो कानून के नजरिए से सवाल है, लेकिन जैन साहब एक सवाल आपसे उन्होंने सीधा पूछा, आप जवाब दीजिए। मैं फिर आचार्य जी आपके पास आऊंगा। क्या सवाल पूछा? उन्होंने पूछा कि बाबा की रज लेने के लिए, मतलब ये बाबा ने और उनके भक्तों ने कह रखा था कि अगर उनकी चरण रज आप छू लोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं क्या ऐसा हो सकता है? मैं जैन साहब की चरण रज छू लूं तो क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? क्या बात सुन लीजिए ध्यान से। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे चरण छूइए, मेरे चरण की। मैं खुद आसाराम बापू से जुड़ा हूँ, नारायण प्रेम साई जी से जुड़ा हूँ। वो लोग कभी भी है ना अपने चरण छूने नहीं देते। कोई बाबा अपने चरण नहीं छूने देते। और स्त्रियों को ज्यादातर स्त्रियों को तो बाबा के चरणों में 7 कदम दूर रहने का प्रावधान है शास्त्रों में। स्त्रियों को 7 कदम दूर रहने का प्रावधान है शास्त्रों में। पैर की बात नहीं हो रही है, रज की बात हो रही है, उस रास्ते की बात हो रही है, उस मिट्टी की बात हो रही है। ये तो लोगों की आस्था है, गुजर रहे हैं। ये लोग जो लोगों की आस्था है
कि वो साकार नारायण हरि में भगवान का रूप देख रहे हैं, उनके चरण ले दौड़े हैं। बाबा ने नहीं कहा। ये देखिए युवा पीढ़ी है जिसके मन में यही सवाल है कि भाई अगर इसी तरीके से सवाल उठते रहे धर्म के ऊपर, तो ये जो अगली पीढ़ी है ये कैसे सनातन पर भरोसा कर पाएगी? ये गंभीर सवाल है। मैं मंत्र से शुरुआत करके इसके जवाब पे आता हूँ। शास्त्र में कहा गया, मेघानाथ घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको बूबको इत्थम नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पति पातु मामा। वाचस्पति पातु मामा देने वाला ईश्वर है। प्रश्न आया, पहली बात तो बोला बाबा कहें या क्या कहें। देखिए कुछ नहीं कहिए, सिर्फ बोलिए बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनीवन, बस और कुछ नहीं। अरे सुनिए जैन साहब प्लीज, जैन साहब प्लीज सर्टिफिकेट मत दीजिए, सुन तो लीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज 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 प्लीज, सुन तो लीजिए। दूसरी बात, गुरु संत हमारे समाज का चाल चरित्र चेहरा है और इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि ये मानव को परमात्मा से मिलने का रास्ता बताए, ना कि स्वयं परमात्मा बन जाए, ना कि स्वयं चक्र को उठा ले, ना कि स्वयं की पूजा शुरू करवा दे। जब भी कोई मानव स्वयं के अंदर ईश्वर बनने की कोशिश करेगा, समझ लीजिए ना तो वो संत है ना वो बाबा है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की आग में लोगों का शोषण कर। दूसरी बात सर, 121 लोग मारे गए, आप उसको सामान्य घटना कह रहे हैं? और बढ़ गया किसी ने पिता को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी ने बहन को खोया। बाबा एक व्यक्ति का जीवन तो दे नहीं सकता, आप उसके 150 लोगों के जीवन लेने को जस्टिफाई कर रहे हो, आप उसको सनातन धर्म बता रहे हो। योगी जी जवाब, अरे तो आप क्यों जीवित हो यहाँ? एक मिनट जैन साहब एक मिनट, आप जाओ ऐसे सत्संगों में। स्वामी जी एक सेकंड। योगी जी देखिए, अभी इन्होंने जो बोला, यहाँ पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि जो भगदड़ हुई है कि वो क्यों भगदड़ हुआ। सुन लीजिए स्वामी जी, सुन लीजिए। योगी जी बोलिए। बड़े वरिष्ठ है ना, बड़ा सम्मान। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। देखिए यहाँ कोई नहीं बोल रहा है, जो भगदड़ हुई है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैंने एक बात बोली, शासन प्रशासन को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि जितनी जनसंख्या में लोगों को बुलाया था उससे अधिक जनसंख्या में वहां पर लोग आ गए, कोई तो कारण होगा। लेकिन आप डायरेक्ट रूप से किसी संत को अंधविश्वास कहना, अरे वो संत का है महाराज, आप उसे संत मानते हो क्या? आप उसे संत मानते हो? भगवान विष्णु का रूप रख के चक्र उठा रहे हो। अपनी बात कही, देश सुन रहा है, को भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं, आप उसे संत मान रहे हो। महाराज ऐसे तो मत करिए, अपने देश का सम्मान करिए, अपने देश का सम्मान करिए। जो व्यक्ति अपने को विष्णु का अवतार बता रहा हो, उस सत्संग में आने वाले कौन है सारे लोग? नहीं एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो कि वो विष्णु का अवतार है? मैंने नहीं बोला। और आपका मतलब क्या है? वो चक्र उठा रहा है, वो कह रहा है देखिए मैं सृष्टि को चलाता हूँ। जो आते कौन है वो? अरे कौन है भैया? मति भ्रम के शिकार, मति भ्रम के शिकार है। लाखों हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। सुनिए ना, आप सुनिए, दलित लोग, हजारों लोग, सुनिए अरे दलित लोग जाति कहाँ से आ गई? जाति कहाँ से आ गई महाराज? हजारों लोग, सुनिए हजारों लोग जिनका शोषण अजमेर करे, हजारों लोग जिनका शोषण अजमेर शरीफ। योगी जी सच बता रहे हैं। योगी जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आचार्य अजय गौतम अगर सनातन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं दशकों से। एक मिनट योगी जी, यही नहीं समझ में पाना। अजमेर शरीफ में जो लोग जाते हैं, नौलिया की तरफ जाते हैं, शोषण होता है, इसका मतलब आप तो कहना वो तो सही है सारे के सारे। एक मिनट सुन लीजिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु क्यों कहा जाता है? तो आप कह रहे हैं कि हाथ वाले बाबा गुरु मैं ये कह रहा हूँ, गुरु कहाँ से आ गए? एक एक करके दयानंद जी सुन लीजिए, मैं कह हूँ शिष्य कुली ने शुद्धात्मा पुरुषार्थ परायण है, तख्ताभिमान है। उनका जो है था, उनका ध्येय था कि हम अपने गुरु का जो है चरण रज लें, उनको अपना मानते थे, अपना ब्रह्मा के रूप में मानते थे। 4 दिन गायब थे, 4 दिन गायब थे, विष्णु के रूप में मानते थे। उसमें बुराई क्या है? उसमें क्या बुराई है? और सुनिए, रही बात अगर कोई प्रशासन गलती करता है और प्रशासन की गलती की वजह से कोई व्यक्ति करता है तो गुरु को पकड़ लो। लेकिन गुरु कार्य तो करे पहले, ब्रह्मा के सृजन का कार्य तो करे, ब्रह्मा सृजन का कार्य करते हैं, एक को चिंता करे पहले। स्वामी दयानंद जी देश के अंदर गुरु ब्रह्मा के स्वरूप है,
सबसे पहले उनको जिंदा करें, उनको जिंदा ठीक है, लेकिन जैन साहब एक मिनट मिश्रा जी हो गया, जैन साहब बुनियादी सवाल हर किसी के जहन में ये कितने लोगों को लगता है कि अंधविश्वास पर लगाम लगनी चाहिए? हाथ उठाकर बताइए। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि भाई अंधविश्वास पर लगाम आखिर कब लगेगी? एक मिनट जैन साहब जवाब दीजिए। देखिए जैन साहब स्वामी जी आऊंगा आपके पास। साकार नारायण हरि को 2 लाख लोग मान रहे हैं, जाटव समाज के। अरे मैं कह रहा हूँ 20 लाख लोग मान रहे हैं, तो क्या इसका मतलब लाइसेंस है अंधविश्वास फैलाने का? कौन सा विश्वास है? लोगों की भक्ति भावना है, किसी ने विरोध, लोगों की भक्ति भावनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। अंधविश्वास ऐसे ही फैलेगा। एक मिनट आचार्य आचार्य प्लीज एक करके आचार्य जी, यहाँ जो जाटव समाज को जबरदस्ती लाने का बात कर जा रहे हैं, मैं कहूँगा इसका विरोध है। बिल्कुल ठीक है, जाति बीच में नहीं आनी चाहिए। लेकिन चरणदास